कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले की वीडियोज में आप लोगों ने 6 प्रश्न तक हल कर लिया है और कुमार मित्तल की किताब के सारे न्यूमेरिकल एक तरफ से करा रहे हैं और एनसीईआरटी के पैटर्न की सवालें भी इसमें पैकेज में है, वो भी कराते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 से आज से स्टार्ट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्ति पथ में धारा का मान क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। इलेक्ट्रॉन चर्चा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहा है। तो देखो, अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक चक्कर लगाएगा तो आवेश कितना होगा? 1e। 2 चक्कर लगाएगा तो आवेश 2e। 10 चक्कर लगाएगा तो आवेश 1e। तो यहां दिया है 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए आवेश Q बराबर 6 × 10⁻15 × e। यह आवेश हो गया। प्रति सेकंड लगा रहा है, T बराबर 1 सेकंड। साथियों, 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान 1.6 × 10⁻−19 होता है, तो इसलिए 1.6 × 10⁻−19 राइट कर दिए। और अब आगे देखते हैं। हमसे पूछ रहा है वृत्ति पथ में प्राप्त धारा। धारा आई कर इसका पूरा कर दीजिए। 16 चक्कर 96 और ये 15 में 19 गए 4 कूलाम। धारा आई बराबर, प्यारे बच्चों, आई बराबर Q/T। सूत्र याद रहे तो सवाल जल्दी लग जाएगी। Q का मान यहाँ गौर से देखिए, 9.6 × 10⁻4, T का मान 1। तो हल करने पर 9.6 × 10⁻⁴ एम्पियर धारा का मान आ गया और बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 8। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, प्रति घन मीटर 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2 एम्पियर की धारा है। इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग बताओ। प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है सब हम लिखा पढ़ी कर दे रहे हैं। ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा प्लीज। परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, तो परिच्छेद क्षेत्रफल A से लिखेंगे 1 वर्ग मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। ये परिच्छेद क्षेत्रफल है। और कह रहा है कि प्रति घन मीटर आयतन में, आपको बताए हुए हैं ये एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे स्मॉल m से लिखते हैं अनुगमन वेग के केस में। तो यहाँ पर बेटा 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। n बराबर 2.5 × 10⁻24 प्रति घन मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर घन मीटर न दिया रहेगा तो घन मीटर में निकालेंगे, यानी हमेशा एकांक आयतन में होना चाहिए। अनुगमन वेग की गणना करो। प्यारे बच्चों, हमसे अनुगमन वेग बताना है। याद करिए, हमने सीरियल से सूत्र बताए थे, सीरियल से सवालें भी मिल रही हैं। अभी तक IQT और INET पर सवालें थी, अब अनुगमन वेग वाली सवालें आ गई। याद करो सूत्र क्या बताए हैं? BD बराबर I/ANT। कई बार बोला बताए हैं, तो रखते वैल्यू। चलो देखो बच्चों, I का वैल्यू हाँ दिया है सवाल में, हमने पढ़ा नहीं। I 2 एम्पियर दे रहा है। कह रहा है कि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा है, तो 2 बचा A का वैल्यू 1 × 10⁻⁴
एन का वैल्यू 2.5 × 10⁻24, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻। कैलकुलेशन करेंगे प्यारे साथियों और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए जरा कैलकुलेशन में 2 बटा आवाज नहीं 16 में 400, 16 में 4.00, 10 की घात सेट करो, 19 25 में 24 गए, -1 ऊपर का 4 पंचा तो 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बच्चों अनुगमन वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड में होता है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति घन मीटर हो तो अनुगमन वेग बताओ। तो प्यारे साथियों जो दिया है उसको हम राइट करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 में जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख दे रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, याद करिए त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ मीटर। जो दिया है राइट करते हैं कि एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा है। प्यारे साथियों I बराबर 0.5 एम्पीयर कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। सवाल कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति घन मीटर दिया हुआ है। ऐसे लिखिए और आगे बढ़िए बेटा। अनुगमन वेग बताइए, इसी सवाल की सगी बहन है। अनुगमन वेग बताना है तो देखो जरा, अनुगमन वेग बताना है। दोनों सवालें मतलब जो है आपकी 8वीं और 9वीं सवाल सेम प्रोसेस पर है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अनुगमन वेग जैसा कि सूत्र अभी आपके सामने हमने रखा था ANE, उसी फार्मूले का खूबसूरत प्रयोग। I की जगह 0.5। A तार जो है वृत्ताकार परिक्षेप का होता है तो तार का क्षेत्रफल πr²। AN 4 × 10⁻28, E 1.6 × 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करते जा रहे हैं बच्चों। 0.5 28 में 19 गए 9 ऊपर गया 16 चौको पाइक मान और आगे देखो 0.5 × 10⁻³ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो 5 पचम 0.5 2 बार होगा, एक बार से कट जाएगा, एक बार बचेगा कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन तेज करो, यहाँ ध्यान दो। ये 0.5 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर जो है 0.5 है और यहाँ 0.5 की घात 2 है, तो 0.5 2 बार है, तो एक बार कट गया, एक बार बचा है। एक बार वाला 0.5 का 6.4 में गुणा कर दो तो 64 पंचे 320, 3.2 गुणे 3 का स्क्वायर 6, 10 की घात 6। यहाँ पर 9 में से 6 घट गया 3, 1 गुणे 10 की घात -3 बटा 3.2। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन दशमलव हटाएंगे 10 बटा 32 गुणे 10 की घात -3। ओके, तो दशमलव लगा देंगे 100 हो जाएगा। 32 नहीं आएंगे 96 4 एक बार गया गुणे 10 की घात -3, 3.1 गुणे 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। ये हम इसको लिख सकते हैं इतना बैलूज में।
ठीक है, 3.1 गुणे 10 घात -4 एम्पियर। क्या ऐसे ध्यान देते रहिएगा, ये 3.14 छूट गया है, यहाँ इसको लिखा रहते हैं 3.14 ये छूट गया था 3.14। तो बच्चों यहाँ अभी 3.14 का गुणा कर दें, 10/32 32 चौक 128, 8 हासिल 12, 32 से कम 32 12 44, 4 32 तिहाई 96 4 100, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -3। देखो बच्चों, अगर हम इसको एक दशमलव जो है यहाँ पर कर दे तो 10 की भी एक घात और कम हो जाएगी। यहाँ जो है दशमलव लगा के 10 घात 1 करें, ऊपर जाए 10 घात -4, तो लगभग 1 गुणे 10 घात -4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नियर अबाउट वैल्यू में इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, एक तार में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तेज से चलेंगे अब। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 घात 28 प्रति घन मीटर है, मतलब ये यंग दिया हुआ है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, धारा घनत्व की गणना करिए। प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट करते हैं, खुद ही आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 घात 28 प्रति घन मीटर। तो ये m दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घात 28। सब सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, सूत्र में मान रखो तुरंत आंसर। तो अब यहाँ पर देखो जरा, m दिया हुआ है, अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माने अनुगमन वेग दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 घात -2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा बेटा धारा घनत्व बताइए, धारा घनत्व का सूत्र बताना है। याद करो बेटा, हम लोग BD बराबर सूत्र पढ़े हैं J/N × E। तुरंत इसी का मान लगा दें, खट से आ जाएगा। त्रिछा गुणा कर दीजिए, त्रिछा गुणा J बराबर VD × N × E। सारे मान पता है, सूत्र डिपेंडेंट सवाल हो गई कि नहीं एकदम। तो मान रख करके तुरंत लगाएं, साथ में लगाते हो 1 गुणे 10 घात -2, 2 गुणे 10 घात 28, इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.4 गुणे 10 घात -19। कैलकुलेशन करें, खट से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, हाँ याद ध्यान दो जरा, 16 दूनी बेटा 10 की घात सेट करो, 19 2 21, 28 में 21 है 7, और धारा घनत्व है तो एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर के आंसर आ गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 घात -7 वर्ग मीटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 घात 28 प्रति घन मीटर है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। बताओ तार में धारा घनत्व का मान और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये सवाल बेटा 2010 में आई थी। प्यारे बच्चों, सवाल सूत्र डिपेंडेंट है, इसलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी लगाते रहो। जो जो दिया है लिख दे रहे हैं, सूत्र का प्रयोग करें, खट से आ जाएगा। 65 सवाल है, तेज चलोगे तो जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथ में लिखते चलो, लगाते चलो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 घात -7, ए बराबर दिया है 1 गुणे 10 घात -7 वर्ग मीटर। ए दिया हुआ लिख दिए। फिर कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 घात 28। मुक्त इलेक्ट्रॉन नियम से लिखे जाते हैं 2 गुणे 10 घात 28 प्रति घन मीटर। ऐसा प्रश्न ने दिया है। और आगे कह रहा है बेटा कि तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा I बराबर 3.2 एम्पीयर। और आगे ध्यान दीजिएगा, तार में धारा घनत्व बताना है, अनुगमन वेग प्यारे बच्चों J का मान बताना है और साथ साथ BD बताना है। तो सब कुछ निकाल देते हैं। सूत्र डिपेंडेंट है, दिखाई दे रहा है आपको, अपने आप लगाइए, कैलकुलेशन करिए। J बराबर सूत्र क्या होता है I/A। तो मान रख दे, तुरंत मिटा दूंगा, नोट करते रहो। I की जगह 3.2, A की जगह 1 गुणे 10 घात -7। हल करेंगे
तो 3.2 गुणे 10⁻7 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। मात्रा जरूर ध्यान दिया करिए। अनुगमन वेग का भी जो सूत्र लगाए थे वही लगा दें। अनुगमन वेग बेटा Vd का सूत्र याद करो, अभी अभी लगाए थे। अनुगमन वेग का सूत्र J/An × E। मान रखते सबका बेटा, अपने आप आंसर आ जाएगा। गौर से देखिएगा। J की वैल्यू ये आई है 3.2 गुणे 10⁻7। नीचे An × E। प्यारे बच्चों, An का मान 2 गुणे 10⁻28, E का मान 1.6 गुणे 10⁻19। प्यारे साथियों, 3.2 गुणे 10⁻7। नीचे देखिए 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 28 19 गए 19 9 28 10⁻9। प्यारे बच्चों, ये कट गया पूरा, एक बार गया। 7 में से 9 गए -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अनुगमन वेग आ गया 1 गुणे 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 12 पढ़ता हूं। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रति घन सेमी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10⁻22 हो तो बताओ वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। थोड़ा सा बेटा टेक्निकल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां मिटा करके लगा दे रहे हैं। जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ये टेक्निकल हो गई, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इकट्ठी हो गए। ध्यान दीजिएगा। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, तो व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगी आधा मीटर। मिलीमीटर दिया है तो 10⁻³ लिख दिए। कह रहा था 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, मतलब त्रिज्या आधा मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। इज दैट ओके बेटा? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो बेटा टाइम दिया है 75 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 75 गुणे 60 सेकेंड। 90 कूलाम आवेश क्यों दिया है? 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। फिर कह रहा है कि तार के प्रति घन सेमी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर देखो जरा, यहाँ पर टेक्निकल है। 5.8 गुणे 10⁻22 प्रति घन सेमी दिया है ये, जबकि हमको प्रति घन मीटर चाहिए। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये ध्यान दीजिए। देखो जरा, इसका मतलब हुआ 5.8 गुणे 10⁻22 बटा सेंटीमीटर घात के, यही मतलब हुआ ना। तो सेंटीमीटर किधर है? नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। तो नीचे ही बदलेगा 5.8 गुणे 10⁻22। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 घन मीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻6 घन मीटर। इधर क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा तो 5.8 गुणे 22 और 6 28 प्रति घन मीटर। देखा कैसे बदला बेटा? आप लोग भी इस चीज को ध्यान देना। तो आर दिया है, टी क्यू एल दिया है, इतना चीजें दिया है। हमसे जो जो पूछ रहा है हम बताते हैं आपको। विद्युत धारा पूछ रहा है और अनुगमन वेग पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है बेटा? विद्युत धारा पूछ रहा है और अनुगमन वेग पूछ रहा है। सावधानी पूर्वक लगाते हैं। पहले विद्युत धारा निकालते हैं। विद्युत धारा का सूत्र आप जानते हो, Q और T है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल फार्मूला Q/T का प्रयोग। Q का मान बच्चों 90 कूलाम और T का मान 75 गुणे 60। कैलकुलेशन करें। 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, 3 बटा 75 गुणी 150, 3 एकम 3, 1 बटा 50। एक आम भाग दे दे, दशमलव लगाओ 10 हो जाए, 0 बढ़ाओ 100, 50 दूनी। ये हमारा क्या पता लग गया? विद्युत धारा का मान कितना आ गया? विद्युत धारा बेटा 0.02 एम्पियर। अभी हमको क्या बताना है? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग निकालते हैं इसके जस्ट बाद।
अनुगमन वेग का सूत्र लगाते हैं। गौर से देखिए सभी लोग, अनुगमन वेग इस केस में, अनुगमन वेग Vd बराबर क्या होता है, I/A/N/E। इसी फार्मूले का प्रयोग करें, सब वैल्यूज रख दें, कैलकुलेशन करें, आंसर। सूत्र डिपेंडेंट सवाल है इसलिए परेशान मत होइए। I आ चुका है 0.02, कैलकुलेशन स्टांग है A πr², n पता लगा चुके हैं 5.8 गुणे 10 की घात 28, 1.6 गुणे 10 घात -19। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है। 0.02 गुणे, देखो 28 से 19 गए 9, ऊपर गया पाई का मान 3.14, आर का मान 1/2 गुणे 10 की घात -3 का स्क्वायर। आगे क्या बचा है, 5.8 गुणे, क्योंकि घातें ऊपर हो गई है, 0.02 को हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए इसको लिख दिए 2 गुणे 10 की घात -11। जो 2 अंक पे दशमलव था उसको 10 की घात -2 पढ़ लिए। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा ना, तो 3.14 गुणे 4 चौक 16, 4 बार गया, 4 और 32 की 2, 4 पंचे 20 और 3 23, और 10 घात 3 का स्क्वायर 10 की घात -4। एनी डाउट बेटा? आगे देखो, 2 से इसको काट दे रहे हैं, 1/3.14, 2 से कटेगा 1.16, 16 दूनी 32, 2 1 गुणे 10 की घात -5। और आगे देखिए, पहाड़ा पढ़िए इन दोनों का, मतलब गुणा करके, तो चाहे 314 पहाड़ा पढ़ लीजिए, चाहे 116 का, जो आपको अच्छा लगे। 314 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 314 खंड 1884 की 4, हासिला 188, 314 कम 314, 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3 1 4 40, हासिला 314 कम 314 और 40, 4 1 5 354 गुणे 10 की घात -5, 2 2 4 अंक का दशमलव। इधर ओके, नीचे लगभग 3.5 है, दशमलव हटाओ तो 10/35 आ जाए, दशमलव हटाओ तो 10/5 भाग 10, 5 से 2/7, तो 7 के 2 भाग 7.7 दूनी 14, 6 60, 7 बटे और 4 40, 7 5 35, तो 0.29 गुणे 10 की घात -5, मतलब 2.9 गुणे 10 की घात -6 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हो, लगभग में लिए हैं। कैलकुलेशन इजी करा जाता है, जल्दी से कैलकुलेशन आ जाए, इसलिए ये सब अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, लोहे के छड़ की लंबाई 4 मीटर, मतलब एल बराबर दिया है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी ए दिया हुआ है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 घात -6 ओम सेमी हो, तो छड़ का प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों, सूत्र डिपेंडेंट सवालें हैं, इसलिए मेरे साथ ही समझते लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो दिया है राइट कर रहे हैं। लोहे के छड़ की लंबाई 4 मीटर, लंबाई दिया, इसका मतलब क्या लिख दें, एल बराबर 4 मीटर। परिच्छेद क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 वर्ग सेमी, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम कैलकुलेशन करने के लिए हम के सिस्टम में यूज करते हैं, 2 गुणे 10 घात -4 वर्ग मीटर ए बराबर है। और विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 घात -6 ओम सेमी, 10 गुणे 10 की घात -6 ओम श्रेणी। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको हम लिख देंगे 10 गुणे
10⁻⁸ ओम मीटर। चूंकि बेटा कैलकुलेशन हमारे हर जगह एम के एस रहने चाहिए। अब आगे हमसे कह रहा प्रतिरोध बताओ, तो आपको याद आ गया होगा प्रतिरोध का सूत्र ρL/A। तुरंत सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र डिपेंडेंट सारी सवाल है, सूत्र मान रखिए, खट से आंसर। तो प्यारे बच्चों मान रख दो, रो 10 × 10⁻⁸, एल की जगह 4, ए की जगह 2 × 10⁻⁴। कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन अपना अपना तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन का। 2 दूनी 4, 4 ऊपर गया +4, 4 1 5, 8 5 गए -3, ये ओम। हमारे पास ये आंसर आ गया और सभी लोग देख रहे हो, बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, 120 सेमी लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों जो जो दिया है लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कुछ दिया है राइट कर दे रहे हैं, सभी सवाल सूट डिपेंडेंट हैं। 120 सेमी लंबे, लंबाई दिया हुआ है 120 सेमी, तो 1.20 मीटर लिख दिए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, मीटर बन गया। 0.04 मिलीमीटर व्यास, प्यारे बच्चों 0.04 मिलीमीटर व्यास, तो हम जो है 2 से भाग देकर इसको त्रिज्या बना दिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 10⁻³ 2 5 -5 मीटर, ये R दे दिया है। और आगे देखिए, तार का प्रतिरोध 25 ओम है, विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों तार का प्रतिरोध 25 ओम दिया है, हमसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। एडवांस विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएं, सारी वैल्यूज पुटअप कर दें। तो देखिए जरा, रो बराबर RA/L, इसी सूत्र से आया है। R बराबर रो या लपा लेते, गुणा कर दो, रो बराबर RA/L। सबके मान रख दीजिए, सबका मान। R की जगह 25, A की जगह बच्चों A की जगह πr², L की जगह 1.20। कैलकुलेशन करें, अपने पास कैलकुलेशन के लिए नंबर रखे हुए हैं। रो बराबर 25 × 3.14 × R², R कितना है बेटा 2 × 10⁻⁵ का स्क्वायर बटे 1.20। यहाँ ध्यान दीजिए जरा सभी लोग, ये दशमलव से ये दशमलव कट कर दे रहे हैं। 120 से इसको भाग दो, 120 दूनी 240, 314 240 गैन 74 है, दशमलव लगाए दे तो 740, 12 × 6 72, ऐसे ना आई बात, 2.6 गुणे। और देखो कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 चौका, और 10 घाते 5 की स्क्वायर 10 घाते 10 में 2 घट गए ओम मीटर। ये बच्चों हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ वर्ग मीटर है, लंबाई 0.30 मीटर है, प्रतिरोध 6 ओम है, विशिष्ट चालकता बताओ। तो जो जो दिया है बच्चों राइट कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ वर्ग मीटर और लंबाई 0.23 मीटर, स्मॉल एल 0.23 मीटर। और साथियों कह रहा है इसका प्रतिरोध 6 ओम है, प्रतिरोध 6 ओम, विशिष्ट चालकता बताओ।
ओके, तो यहाँ देखो जरा, विशिष्ट चालकता 1/ρ होता है, आपको पता है? पता है। और ρ बराबर अभी क्या बताए थे? तो 1/ρ बराबर, पलट गया ना, वैल्यू रख दो यल की जगह यल की जगह 0.23, R 6, A कैलकुलेशन है अपना स्टाइल, देखो 6 9 ऊपर जाएगा +9, 2 अंक 0.9 में से 2 गए, महो प्रति सेंटीमीटर। ये इसका जो है प्रश्न नंबर 16 पढ़ता हूं। 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁻6 ओम सेमी विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट करते हैं, जो कुछ दिया है लिख दे रहे हैं। 0.46 मिलीमीटर व्यास, तो व्यास दिया उसका आधा करके लिख दे रहे हैं। त्रिज्या 0.23 मिलीमीटर माने 10⁻³ मीटर। 46 व्यास था तो 23 त्रिज्या हो गई। 50 × 10⁻⁻6 ओम सेमी विशिष्ट प्रतिरोध, 50 × 10⁻⁻6 ओम सेमी। यहाँ भी देखो जरा, ओम कुछ जने का बदल बन करेंगे, बदल लिया भैया, सेंटीमीटर आ एक का मीटर बदल दे भाई, ओम मीटर। एनी डाउट? हाँ, आगे देखिए जरा। 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए प्रतिरोध 10 ओम दिया है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो सूत्र लगा दे, रो या आर का खट से आ जाएगा। आर बराबर ρ/A का प्रयोग करें। अपने को यल चाहिए, तो यहां ध्यान दीजिए जरा, एल बराबर तिरछा गुणा RA/ρ, वैल्यू प्लॉट कर देंगे, आंसर आ जाएगी। R × A की जगह πr² ρ ऐसे लिखा रहेंगे। अब सबका मान ज्ञात है, रख दो सबका मान है। R बच्चों 10 ओम, पाई 3.14, R का स्क्वायर 0.23 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों, 50 × 10⁻⁷। कैलकुलेशन है, अपना अपना स्टाइल है, करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 23 में 529, तो 3.14 × 529 गुणे, देखो ये 2 घात इसमें शामिल कर दिए, ऋण 2 घात इसमें, तो ऋण 3 2 5 स्क्वायर हो तो ऋण 8 ऊपर जाए तो नीचे का बचा है ओके। कैलकुलेशन है, 5 इसको भाग दे दें तो 529 गुणे 529, 8 में से 2 गए, 10⁻⁻²। अभी थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन कर दें, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 628 और 529 का, तो गुणा करोगे बेटा 332 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गुणे 10⁻², तो 2 अंक दशमलव मीटर, 3.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 100 माइक्रो ओम सेमी है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01
वर्ग सेमी परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। जो जो दिया है बेटा राइट करते हैं, खुद ब खुद सवाल का आंसर आ जाएगा। जो जो दिया है राइट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 17, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सोनी। विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेमी, तो 100 गुणे 10 घात -6 ओम बन जाएगा। 10 घात -2 करेंगे तो मीटर, ओम मीटर, मतलब ये 1 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर। ये बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। कैलकुलेशन है